नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट के इस नए चैनल पर। हम में से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग करियर कैसे शुरू करें। बहुत सारे वीडियोस मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर यूट्यूब पर देखे, लेकिन उनमें से किसी में भी एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं बताए गए हैं। इसी वजह से मैं आज ये नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है, कैसे आप कोई भी फील्ड लेकर उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम प्रकाश पांडे है और मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ। मैं इस फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ और आज के टाइम में मैं घर बैठे बैठे एक 6 फिगर इनकम कमाता हूँ। और इसका प्रूफ देने के लिए मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में अपनी प्रोफाइल्स दिखाऊंगा। आप वहाँ मेरी प्रोफाइल्स देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि मैंने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो फिर चलिए अब इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग, अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं बिना उसका फुल टाइम एम्प्लॉय बने, एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बल पर, तो आप एक फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप एक फ्रीलांसर हैं। बड़े सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन भी होती है और उसको आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अब आप ऑनलाइन तो अपनी सर्विसेज दे ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ के साथ आप अपने लोकल किसी प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन हाउस या अगर आपके आसपास कोई बुक पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म या कुछ भी ऐसा है जहां पर आपकी स्किल यूज हो पाए, तो आप सीधे जाकर उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में बाहर जाना उतना सेफ नहीं है, इसलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करेंगे। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की जा सकती है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें से कई सारे मैं खुद यूज करता हूं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन भी। कि लिंक्डइन बहुत ही ज़रूरी टूल है या बहुत ही ज़रूरी प्लेटफॉर्म है किसी भी फ्रीलांसर के लिए। लिंक्डइन पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो और डायरेक्ट वहाँ से काम ढूंढ सकते हो। तो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ढंग से की जा सकती है। चलिए तो इस वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं कि किस किस प्रकार की फ्रीलांसिंग होती है, कौन कौन सी फील्ड में आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। जब बात आती है फ्रीलांसिंग में अपनी फील्ड चूज करने की, तो सबसे जरूरी बात यह समझना है कि कोई भी सर्विस या कोई भी काम जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप उसमें अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं एक ब्लॉगर हूं, एक आर्टिकल राइटर हूं, कंटेंट राइटर हूं और मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं। मैं इंडिया के और दुनिया के बड़े सारे बिजनेसेस के साथ काम करता हूं और उनको अपनी सर्विसेज घर बैठे बैठे ही देता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सिर्फ ऑनलाइन राइटिंग कर सकते हैं। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा। शुरू करते हैं ग्राफिक आर्टिस्ट से। आप एक ग्राफिक आर्टिस्ट बनकर अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा मार्केटिंग की। हम सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में कितनी जरूरी है। हर बिजनेस ने एक फेसबुक प्रोफाइल बना रखी है, हर बिजनेस इंस्टाग्राम पे आ रहा है और हर बिजनेस ट्विटर पे अपने ट्वीट्स करता है। तो जो लोग ये चीजें किसी भी कंपनी के लिए करते हैं, कई बार छोटी कंपनीज फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक फील्ड है जिसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ के साथ अगर आप एक प्रोग्रामर हैं या अगर आप कोडिंग करना जानते हैं, तो वो एक फील्ड हो सकता है जिसमें आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रांसलेशन करना जानते हैं किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो कि डिमांड में है, तो वो भी एक काम हो सकता है। मेरा कहने का मेन मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है। एक लास्ट एग्जांपल ये भी देना चाहूंगा कि मान लीजिए आप टाइपिंग करना जानते हैं, आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा एंट्री के रेट्स, जो कि अदरवाइज आप जाएंगे अगर मार्केट में कहीं जॉब करेंगे डेटा एंट्री की, तो वहां पे रेट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में रेट्स आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं। इन रेट्स के बारे में मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा कि किस जॉब का कितना रेट होता है और उसके बारे में आपको और बताऊंगा कि आप कैसे और अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, कैसे आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप एक क्लाइंट के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं।
आपके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, कोई बॉस नहीं है जो उस काम की क्वालिटी चेक करे। आपकी डीलिंग सीधे क्लाइंट के साथ हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उसको इतना अच्छा ढंग से करिए, इतनी अच्छी सर्विस दीजिए कि क्लाइंट आपके पास बार बार वापस आना चाहे। दूसरी बात, आप अपना एक स्पेशलाइजेशन बनाओ। मैंने कई सारे फ्रीलांसर्स को देखा है, या लोग जो कोशिश करते हैं फ्रीलांसिंग करने की, वो हर प्रकार की सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन आप हर टाइप की सर्विस मत दो। कोई भी एक चीज लो, उसी के साथ जुड़े रहो। एक ही फील्ड में एक्सपर्ट बनने का ज्यादा फायदा है। इसका एक एग्जांपल हम सबसे बड़ा देखते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में। आप खुद देखिए कि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो आप एक जनरल डॉक्टर के पास चले जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है, मान लीजिए कुछ स्किन का है या कोई भी और बीमारी है, तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। फ्रीलांसिंग भी इसी प्रकार काम करती है। आप अपनी फील्ड में एक स्पेशलिस्ट बनो। अगर आप स्पेशलिस्ट बनते हो तो आपका डिमांड भी ज्यादा होगा, साथ के साथ आप बेटर चार्ज भी कर पाओगे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आप एक प्रोफेशनल बन गए हो, आप अच्छा काम हमेशा देते हो, तो तीसरी बात है आप अपनी प्रोफाइल बनाओ। अब प्रोफाइल कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हो। मैं लोगों को फाइवर ज्यादा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि फाइवर में प्रोफाइल बनाने और गिग बनाने में मुश्किल से 2-3 घंटे का काम लगता है। आप अपना गिग बनाओ, अपने बारे में सब कुछ डालो और उसके बाद अपनी सर्विसेज उसके साथ सेल करना शुरू कर दो। तो अब इनमें से पहला पार्ट लेते हैं कि आप सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। आप प्रोफेशनल कैसे बन सकते हो? देखिए, मेरे जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं और कहीं जॉब करते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक स्किल है, तो आप उस स्किल को यूज करो और उसमें फ्रीलांसिंग सर्विसेज दो। लेकिन मेरे बाकी दोस्त जो कि अभी किसी जॉब में नहीं है, या स्टूडेंट हैं, या एक पार्ट टाइम इनकम कमाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि कोई भी एक स्किल एक्वायर करें, कोई भी एक काम करना सीखें। उसके कई सारे तरीके हैं। आप कहीं, जैसे अभी ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं चल रही हैं, लेकिन आप कोई ऑनलाइन कोर्स करें, देखें कैसे क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ग्राफिक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फोटोशॉप पे काम करना सीखें, या किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखें जिसके थ्रू आप कोई भी एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर बना पाएं। ठीक है, सबसे पहले ये कोर्स करें, अपना स्किल इंप्रूव करें। उसके बाद आपने जो भी काम सीखा उसको टेस्ट जरूर करें। अगर आप उस फील्ड में, मान लीजिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अगर आप एक ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, आपने अपना काम शुरू किया, कुछ डिजाइन बनाए, तो उनको अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करिए। आप ऐसे लोगों को अगर जानते हैं जो कि ऑलरेडी उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि आपके काम की क्या क्वालिटी है, या आप इसको और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्टिफिकेशन करने से बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे कि जब भी मैं एग्जांपल देता हूं, मैं गूगल की बात ज्यादा करता हूं। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो गूगल अपने ढेर सारे सर्टिफिकेशन फ्री में सबके लिए अवेलेबल कराता है। जैसे कि गूगल एडवर्ड्स किस तरीके से चलाना है, गूगल सर्च का सर्टिफिकेशन। जब आप इन कोर्सेज को पूरा करते हो, तो ये कोर्स जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो ये प्रूव करता है कि आपने एक इंटरनेशनल ब्रांड का कोर्स पूरा किया है, जिसका मतलब आप इस फील्ड में एक एक्सपर्ट हो, तो आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो। तो दूसरी बात, आप अपना एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाओ किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जो आपको ठीक लगे। मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं फाइवर को इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूं कि आप अपना 2-3 घंटे में प्रोफाइल बनाकर काम करना या काम उठाना शुरू कर सकते हो। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, वहाँ जाके ये देखो कि और कैसे लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जाके उनकी प्रोफाइल्स को देखो, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी सर्विस का क्या चार्ज होना चाहिए, और उन लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे जो चीज़ें लिखी हैं, और कोशिश करिए कि उन लोगों की प्रोफाइल पे जाइए जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, जिनका फीडबैक अच्छा है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह की प्रोफाइल सक्सेसफुल होती है। इन प्रोफाइल्स पर जाइए, इनको स्टडी करिए, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इनको कॉपी मत करिएगा, क्योंकि जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं, वो ये जो कॉपी करने का कोई काम करता है, तो उसको उतना आपकी रैंकिंग सफ़र करेगी, या फिर आपका डुप्लीकेट कंटेंट आएगा, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ये बात अलग है कि आप किसी और का देखकर उससे थोड़ा इंस्पिरेशन लें कि हाँ ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन उसको कॉपी करना मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये स्ट्रेटजी यूज़ की, लेकिन उसका कोई काम नहीं आया। तो
हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली कि आप कैसे प्रोफेशनल बन सकते हैं और कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। इन सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊंगा, जिसका मतलब है कि अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं मेरी कुछ पर्सनल फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स, ताकि आपको ये पता लगे कि फ्रीलांसिंग प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। ये मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है और ये मेरी पहली प्रोफाइल थी जो मैंने आज से कई साल पहले बनाई थी। तो जैसे कि आप इस प्रोफाइल में देख सकते हैं, ये मेरा नाम है और आप ये भी देख सकते हैं कि जो मेरा अभी का रेट है वो $39.99 यानी $40 होता है। और अगर हम $40 को अगर रुपये में करते हैं तो वो भी करके देख लेते हैं कि कितना बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि $40 लगभग 2-3 हज़ार रुपये लगभग बन जाते हैं। तो इतना मैं चार्ज करता हूँ किसी से भी उसके लिए 1 घंटा काम करने को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ और मेरा सक्सेस स्कोर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो है 98%। साथ के साथ आप ये देख सकते हैं कि मैंने 177 जॉब्स पे काम किया है, 2533 आवर्स मैंने काम किया है। आप यहाँ पे कई कंप्लीटेड जॉब देख सकते हैं और यहाँ रेटिंग मेरी 5, लगभग हर एक में 5 ही होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी प्रोफाइल है जो आप बनाते हैं उसमें फीडबैक हमेशा अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप बाकी डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की ये डिटेल है, मैंने कहाँ से पढ़ाई की वो लिखा हुआ है और मैं किन किन लैंग्वेजेस में काम करता हूँ ये भी यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो ये एक प्रोफाइल है मेरी। चलिए आपको एक और प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये मेरी फाइवर की प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम ये रखा है। ये मेरी और फाइवर पे मैंने अपना जो अकाउंट है बहुत ही नया है, अभी 2019 में ही बनाया है। और आप ये देख सकते हैं कि लास्ट डिलीवरी 2 दिन पहले थी और आप डेट देख सकते हैं मार्च 2019। और मेरी ये कुछ गिग्स हैं, जैसे कि अपवर्क पे क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, उसके बाद जो भी क्लाइंट अपना जॉब रिलीज करता है आप उस पर अप्लाई करते हो। लेकिन फाइवर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अपनी गिग बनाते हो। आपने अपनी गिग बना दी, उसके बाद कोई भी आपकी इस गिग को बाय कर सकता है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये देखिए कि मेरी रेटिंग 5.0 है, जो कि मैक्सिमम है। 154 रिव्यूज़ हैं और जैसे ये एक आर्टिकल है, इसके मैं $45 चार्ज कर रहा हूँ और ये एक छोटा सा आर्टिकल है 500 वर्ड का। ऐसे ही इस पर 100 रिव्यू हैं, इस पर 23 हैं, इस पर 19 हैं, आप देख सकते हैं। इस पर 8 रिव्यूज़ हैं, इस पर 2 रिव्यूज़ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, किस किस फील्ड में फ्रीलांसिंग हो सकती है, किस तरह आप एक प्रोफेशनल बने और कैसे अपनी प्रोफाइल बनाएं। तो ये मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या ऐसे लोगों को जानते हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो निकालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो उनको कमेंट बॉक्स में डालिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे एक्शनेबल नॉलेज देना चाहता हूँ, और क्योंकि ये पहला वीडियो है इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। जितना ज़्यादा आप मुझसे सवाल पूछेंगे उतने ज़्यादा मैं आपको जवाब दूंगा और हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि वाकई काम करती हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि फ्रीलांसिंग करियर शुरू करने में मेहनत लगती है और एक अच्छी इनकम कमाने में आपको थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग खुद पे भरोसा करते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं, वही लोग सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहने के साथ ही आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं।